जिंदाबाद भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद। किस पंचायत से आप आए हैं भैया? क्या लगता है इस बार चुनाव जीतेंगे? किसान को किस तरह खुश रखिएगा? खास करके खाद के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है, उच्च दाम में लोग खरीदते हैं जाकर। लाइसेंस नहीं है, लेकिन अगले बार खाद का लाइसेंस मिलेगा। बिहारी शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। श्याम बिहारी शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पक्ष के नेता कैसा हो, बिहारी शर्मा जैसा हो। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। श्याम बिहारी शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किस पंचायत से आप चुनाव लड़ रहे हैं सर? कनौसी पंचायत। सर कितने सालों से आप पैक्स चुनाव लड़ते आ रहे हैं? 15 साल हो गया, पूर्ण हो गया जी, चौथा टर्म है जी। और भी आपके पंचायत से बहुत से लोग आए हैं, क्या कहेंगे इस पर? हाँ, मेरे पंचायत से 2 अभ्यर्थी आओ हैं जी, तो समझे, हाँ बोला जाए। दिक्कत नहीं है। वो चुनाव है तो चुनाव में तो बहुत ही आदमी आ सकते हैं, लड़ सकते हैं। सर इस पैक्स में खास करके किसानों को सबसे ज़्यादा समस्या रहता है, जैसे में खाद बाजार से लोग उच्च दाम में खरीदते हैं। इस सरकार के कमी के चलते समय पर खाद सरकार नहीं दे पाता है तो 100 बड़ा मात्रा देता है। इसके चलते अध्यक्ष देने से, खाद ला के बांटने से इनकार करता है, क्योंकि सब 100 बोरा आता है तो किस व्यक्ति को दिया जाए ना दिया जाए, और समय पर वो भी नहीं मिल पाता है। और रेट में बिस्कुमान से ज़्यादा रेट पैक्स में जो है पड़ता है, इसलिए खाद देने में हम लोग के नुकसान होता है और किसान के भी महंगा पड़ता है। इसलिए खाद हम लोग के सारा लाइसेंस जब्त हो गया है, नहीं उठा कारण। इसके लिए सरकार से क्या अनुरोध सरकार, कीजिएगा? इसलिए सरकार दोषी है। सरकार से हम लोग मांग किए हैं कि जो बिस्कुमान में खाद दिया जाता है, होम डिलीवरी जो गोदाम पर पहुंचाने निःशुल्क, जिसका भाड़ा फौजदारी नहीं लगे, इस तरह की सरकार यदि व्यवस्था करता है तो किसान का खाद हम लोग देने में समर्थ रहेंगे और भरपाई ढंग से किसान का हम लोग खाद का पूर्ति करने का प्रयास करेंगे। परिचय दीजिएगा सर। कनौसी पंचायत, श्याम बिहारी शर्मा, पैक्स अध्यक्ष। किस पंचायत से आप नामांकन किए हैं? कनौसी पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन किए हैं। इससे पहले भी आप लड़े थे? हाँ, पिछले बार भी लड़े थे। कितने वोट से हार जीत हुई थी? 250 वोट से। इस बार क्या लगता है? इस बार तो जनता के हाथ में है, लगता क्या है तो बाकी तो जनता तय करती है। सबसे ज़्यादा समस्या है किसानों का। वो तो किसान तो पैक्स मतलब कनौसी पंचायत के पैक्स क्या है तो जानता ही नहीं है कि कोऑपरेटिव भी चलता है कनौसी पंचायत में। बाकी तो जनता विशेष पता है कि क्या समस्या, आज तक लोग क्या उनसे फ़ायदा पूर्व के 15 सालों के अध्यक्ष पद पर रहकर क्या जनता के लिए किए हैं तो वही बताएंगे। खास करके किसानों का खाद धान सब कुछ, मैं खुद किसान हूँ। इस बार फसल बहुत अच्छा हुआ। अच्छा हुआ तो अब तो भाई तो वही ना बताएंगे, अगर जीतते हैं जो जीतेंगे वो फसल का वो खरीदार वही ना होंगे, नए अध्यक्ष। परिचय अपना दीजिएगा। धर्मेंद्र कुमार, घर सुंडी है, कनौसी पैक्स। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रंजन भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रंजन भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रंजन भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बरोरा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष कैसा हो, बरोरा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष कैसा हो, किस पंचायत से आप पैक्स के चुनाव लड़ रहे हैं सर? ग्राम पंचायत बरोरा। इससे पहले आप किस प्रतिनिधि के तौर पर? मैं पूर्व में मुखिया था मेरे, उसके बाद मेरी पत्नी भी मुखिया बनी, उसके बाद अब जो है से मैं पैक्स का चुनाव लड़ा। कैसे मन बन गया आपको पैक्स चुनाव? मन बन गया कि बरोरा पंचायत पैक्स जाना ही नहीं। बरोरा पंचायत में किसान के न तो नाम है और न तो किसान जानता है कि पैक्स का कार्यकलाप क्या है। इसीलिए मैं उब करके उसके बाद मैं इस एक कदम उठाया। जीतने के बाद क्या सेवा दीजिएगा जनता को? मैं जीतने के बाद जो भी किसान के नाम जोड़ने या किसान के जो भी
खेत वगैरह जोतने के लिए जो कार्य आता है, दामने के लिए आता है, धान लेने के लिए आता है, जो भी किसी तरह की किसान की मजबूरी है, जो पैक्स से सुविधा होगा मैं पूरा देने के लिए तैयार हूँ। खास करके सर किसान बहुत मेहनत करने के बाद फसल को तैयार करते हैं। मैं भी किसान का कम दाम में बाजार में बिकता है, तो मैं भी एक किसान का बाल बच्चा हूँ। खाद के लिए जो है कि दुगना पैसा देकर खाद खरीदते हैं, आपको जीतने के बाद किसान को किस तरह का सुविधा दीजिएगा? तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि बरोरा पैक्स की कोई सुविधा नहीं है। मैं उब कर मैं किसान का एक बेटा हूँ, इसीलिए मैं उस दर्द को समझता हूँ और किसान की सारे मजबूरियों को मैं समझूंगा। परिचय दीजिएगा। राजीव रंजन, ग्राम पंचायत बरोरा। पंचायत के पैक्स अध्यक्ष कैसा शंकर बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। रौना पंचायत का पैक्स अध्यक्ष कैसा रौना पैक्स अध्यक्ष कैसा सर, आप किस पंचायत से आज नॉमिनेशन किए हैं? रौना पंचायत से किस पद के लिए? अध्यक्ष पद के लिए। कितने सालों से चुनाव लड़ते आ रहे हैं? कब से लड़ रहे हैं? ऐसे तो हमको 35 साल लगभग हो गया, लेकिन चुनाव हम लड़ रहे हैं पराधिकार से। जो चुनाव हुई है उसमें 9 में लड़े, 14 में लड़े, 19 में लड़े, 24 चौथा। कहीं न कहीं जनता आपको चाह रही है, तब तो इतने सालों से चुनाव निकाल रहे हैं आप। हाँ, तो जनता पर निर्भर है ना, जनता चाह रही है तब तो। इस बार क्या कहेंगे? वो हम सेवा करते आ रहे हैं, हमारा यही पर्पस है कि हम सबकी सेवा करते रहें। सर, सबसे ज़्यादा समस्या है किसान लोग को खाद, जो बाज़ार में उच्च दाम में खरीदते हैं। फसल तैयार होने के बाद बाज़ार में बेचते हैं तो औने पौने दाम में बिकता है। इस पर क्या कहें? नहीं, तो इसमें भी हम लोग खाद किसान को शुरू से देते आए हैं। पहले भी हम लोग माने प्राधिकार के चुनाव के पहले भी हमारा लाइसेंस था और सबको हम जो है कि माने रेट में हम खाद देते हैं। यही कारण है कि माने पीडीएस का दुकान है तो उसमें भी जैसे कि सबको माने हम उचित मूल्य पर जो है ये देते हैं। अब तो जैसे कि फ्री हो गया है तो सबको जो है कि यह करते हैं, देखना पड़ता है, सबको समान रूप से देखा जाता है। मौका अगर ऐसा ज़रूरत हो जाता है तो हम लोग अपना घर से भी माने यह करते हैं, उसको मदद कर देते हैं। शादी है, किसी तरह का गरीब को मरनी हो गया तो उस समय यही प्रभाव है कि माने कहीं न कहीं सामाजिक आपको जो है योगदान करते रहते हैं। हाँ सर, परिचय अपना दीजिएगा सर। मेरा नाम हुआ रामचंद्र सिंह, पिता स्वर्गीय सीताराम सिंह, ग्राम पोस्ट मझियामा, थाना कोच हुआ, अंचल गुरारू हुई। क्या कहेंगे सर, आप किसान हैं, बराबर जीतते आ रहे हैं, लगातार 3 बार से चुनाव के माध्यम से जीतते आ रहे हैं। इन्हें कार्यकाल किसानों के बीच अच्छा रहा है। अपना पीडीएस का दुकान भी मंथली बांटते हैं अनाज, और खाद भी अपना दुकान से दिया करते पैक्स अध्यक्ष के माध्यम से। उसके बाद उचित मूल्य पर धान भी खरीद करते हैं। परिचय दीजिएगा। अविनाश कुमार, रौना पंचायत, शंकर बिहार। क्या कहेंगे बाबा, आप किस लिए आए हैं? आए थे रौना पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव समर्थन में आए हैं। समर्थन में आए। क्या लगते हैं, क्या कहेंगे? बराबर जीतते आ रहे हैं, आप लोग समर्थन करते आ रहे हैं। हाँ, बराबर। आप किसान हैं, क्या आपको सब चीज़ मिल रहा है? हम लोग किसान को दे रहे हैं। किस गांव से आप हैं? ब्याज भी दे रहा है। किस गांव से आप हैं? मझियामे के हैं। मझियामे के हैं। क्या लगता है इस बार? ठीक तो है, ठीक रहेगा। अपने का नाम क्या है? सुरेश सिंह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। किस पंचायत से आप आए हैं? किस पंचायत से आप पंचायत से। इससे पहले भी आप चुनाव लड़े? इससे पहले भी चुनाव लड़े थे। क्या लगता है इस बार?
इस बार जनता का मूड है बदलाव का। सबसे ज़्यादा समस्या है किसानों का। समस्या है किसान के घटेरा पंचायत में पैक्स के नाम पर कुछ रह नहीं गया है। न तो किसान का धान का खरीदारी हो रहा है, न मिल चल रहा है, न पैक्स से जो भी सुविधा दी जाती है वो किसान तक पहुंच रहा है। पैक्स का जो भी ट्रैक्टर है, जो भी उसका लाभ मिलना चाहिए किसान को, किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग अग्रसर काम करेंगे, उस पर कोशिश करेंगे कि जनता जो मत दे करके जिताएंगे तो उनके लिए नीतीश भैया जिंदाबाद, 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 नीतीश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पहनाइए पहनाइए। इस पंचायत से आप यहाँ नामांकन किए हैं, क्या कहेंगे? मैं ससुर जी के माध्यम से खड़ा हूँ, इसलिए सभी से प्रार्थना है सभी के आशीर्वाद रहे। क्या कहेंगे चाची आप? हमारे आंसू जी को पैक्स अध्यक्ष में चुनाव में जितवाना। आप क्या बोलेंगे इस पर? आंसू देवी को भारी मतों से विजय बनाना है, हम लोग निश्चित कर लिए हैं, तय कर लिए हैं, इस बार भी इन्हीं को जिताना है। क्या बोलेंगे चाची आप इस विषय पर? क्या बोलेंगे? ससुर के जगह पर बहू आई है और किसान को मान सम्मान रखने के लिए इन्होंने काम अच्छा किया है, इसलिए इन्हीं को मत मिलेगा। मैं अपने प्रत्याशी को जिताना चाहूँगी ताकि जिस तरह से विकास चलता रहा है और चलता रहेगा। धन्यवाद। आप लोग नारा वाला अंशु कुमारी जिंदाबाद, 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 अंशु कुमारी जिंदाबाद। मर्दों पक्ष राज कैसा हो, अंशु कुमारी जैसा हो, राज कैसा हो, अंशु कुमारी जैसा हो, अंशु कुमारी जिंदाबाद, अंशु कुमारी जिंदाबाद। मैं ग्राम गोंडी पोस्ट पहरा का निवासी हूँ। मैंने प्राथमिक शिक्षा धनबाद झारखंड से प्राप्त की है। उसके बाद मैंने इंटरमीडिएट की शिक्षा के लिए बिहार को चुना, गया कॉलेज अपने क्षेत्र का चुना और इंटरमीडिएट करने के बाद मैंने ITI उदय इंटरनेशनल ITI से की। उसके बाद पारिवारिक स्थिति खराब होने के कारण मैंने पढ़ाई को वहीं तक स्थगित कर दिया। मैं अपने घर चलाया। उसके बाद मैंने जो कृषि जो होता है गाँव का जो मेन उद्देश्य हो जाता कृषि, उससे जुड़े हुए व्यक्ति, मैंने वो काम की। और हमारे पिता एक किसान रह चुके थे, अभी उनका 2 महीना पहले ही स्वर्गवास हुआ है। और उनका कहना था कि बेटा अगर कुछ जीवन में करना हो तो किसान के प्रति ज़रूर सोचना। आज वो व्यक्ति इस धरती पर नहीं है, लेकिन उनका विचारधारा हमारे ऊपर है कि हम किसान के बारे में कुछ सोचें। और इसी को देखते हुए हमने पैक्स को चुना, क्योंकि पैक्स के जरिए हम किसान को बहुत सुविधा पहुंचा सकते हैं। और हमने पैक्स को चुना और इस क्षेत्र में आने का साहस किया। कल आपका चर्चा भी किया था, इस पर क्या कहेंगे? तो सर ये तो राजनीति है सर, ये तो चुनाव है, कोई भी आ सकता है, ये तो स्वतंत्रता है हर व्यक्ति को आने की, इसमें क्या ना क्या। आपके दादाजी मुखिया हैं, किनको समर्थन करेंगे? सर वो तो उनका विचारधारा पर डिपेंड करता है कि उनका वो किनका समर्थन करेंगे। एक तरफ चाचा है, एक तरफ जो है कि मुखिया जी के, एक तरफ रिलेशन, पॉलिटिक्स में रिलेशन मायने रखेगा तो फिर आप कुछ पब्लिकली नहीं कर पाइएगा। तो मुखिया जी किधर सपोर्ट करेंगे? तो सर वो आपको पूछना है ना कि आप किनको सपोर्ट कीजिएगा। जनता है, आप उनसे आपके दादा हैं सर। रिलेशन भतीजा को खड़ा करा, आपको हम पहले ही बोल रहे हैं कि रिलेशन बाद में। अगर आप नेता हैं तो आप जनता को पूरा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो इस रिलेशन आपको छोड़ना होगा। कल के डेट में कहें कि आप हम आपको दादा हैं, आप ये काम नहीं कीजिए तो हम काम नहीं करेंगे, ये नहीं। रिलेशन बाद में, पहले जनता के बीच में आए तो पहले जनता देखेंगे, रिलेशन बाद में। परिचय दीजिएगा भैया। मेरा नाम पिंटू कुमार हुआ, मैं ग्राम गोंडी का निवासी हूँ, पंचायत पहरा। बाबू जिंदाबाद, युवा नेता जिंदाबाद, युवा नेता जिंदाबाद।